स्टॉप लॉस समेत गोल्ड के वीकली लेवल्स आपको बताने लगा हूं, स्टॉप लॉस समेत। ये याद रखनी है बात, ये कोई आसान बात नहीं होती कि आप स्टॉप लॉस समेत लेवल्स बता रहे होते हैं ताकि आपको मेरी कम्युनिटी में आने की जरूरत ही ना पड़े। गोल्ड के वीकली लेवल्स हैं। पहली दफा मैं वीडियो इस तरह आके चार्ट पे आपको अपने राज शेयर करने लगा हूं और जल्दी वीडियो बनाऊंगा, लंबी नहीं करनी मैंने। पहली बात तो क्रिस्टल क्लियरली तौर पर आप समझ जाएं कि गोल्ड अब सीधा सीधा यहां पर इस लिक्विडिटी को लेने जा रहा है, मतलब कि 4773 या आप कह लें 4800 पर जा रहा है। ये आपको बड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन इस चीज को हजम करने, लेकिन ये कहना कि सिर्फ ये डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा, ये अभी थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब ये रुकावटें भर भर के जाएगा, रुकावटें अबूर कर करके जाएगा। मतलब कि फिल वक्त मैंने 4629 और 4614 से सेलिंग करवाई हुई है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब 46 यहां से मिनिमम अगर मैं D1 पे आता हूं, आप ये चेक करें, D1 में कम से कम जो आपका पहला टीपी पहली बार जो सेलिंग में बनता है वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब 4447, मतलब के तकरीबन आप कह लें कि 1500 पिप्स का आपका, बल्कि 4H में चले जाएं तो टीपी ज्यादा आसानी से आपको मिल जाएगा। ये देखें, ये आपको 4H में आराम से नजर आ रहा होगा, यहाँ पे विक्स नजर आ रही होंगी। 4450.745 टीपी पहला बनता है आपका, दूसरा 4388.708। मतलब कि अगर आपको डर है, क्योंकि बात सीधी सी है, मिसाल के तौर पे अगर हम W1 की बात करें ना, ये देखें W1 ये खुल गया। W1 सारे के सारी रुकावटें अबूर कर चुका है। ये देखें, ये भी सारे के सारे एरियाज इस गैप को फिल करके ऊपर भी जा चुका है, यहां तक पहुंच चुका है। अब अगर बात की जाए कि ये 4800 पे कैसे जाएगा, तो उसके लिए हमें D1 में आना पड़ेगा। ये D1 में आप देखें तो पहले देखें, D1 में बहुत ज्यादा रुकावटें हैं। पहली रुकावट ये है, तकरीबन आप कह लें कि ये वाली रुकावट है 4644.810। दूसरी रुकावट है 4688.645। मतलब कि गोल्ड जब जाएगा ना 4800 पे, तो पहले वो क्रॉस करेगा 46144.810, क्रॉस से मुरादी क्लोजिंग देगा। उसके बाद अगली क्लोजिंग देगा 4688.645 पे, फिर अगली क्लोजिंग देगा 4737.790 पे। इससे ऊपर जाके फिर वो यहां पर जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये 4892 तक भी चला जाए जैसे ही ये पार करेगा। गौर से सुन ली आपने बात। अब मैं आपको बता दूं कि लेकिन क्योंकि अभी गोल्ड यहां से ये अपने 50% के एरिया से नीचे है और 75% से भी नीचे है, तो याद रखें कि गोल्ड जो है वो सीधा सीधा अभी फिल वक्त कम से कम अगर आप बैक टेस्टिंग करें जाके, जितनी मर्जी, थोड़ी सी मैं आपको दिखा दूं। ये देखें, अगर मैं आपको यहां से बैक टेस्टिंग दिखाऊं, यहां से थोड़ी सी, कि ये देखें, जब ये मैंने लगाया, ये आप लोगों के लिए लगाया हुआ है, कि जब ये अपने इस एरिया के फिबोनाची से नीचे था, तो गोल्ड ने 5000 से यहां तक मूव ली थी। कहां तक ली थी? 4663 तक। मतलब के तकरीबन आप कह लें 3500 पिप्स की मूव ली थी। मतलब कि यहां पे D1 की बात करें, और याद रखें कि W1 में ये ऊपर ब्रेक कर चुका था। ये देखें, जिस तरह W1 में मैंने कहा 4800 पे जा रही है, जाना ओवरऑल ऊपर ही था इसने, लेकिन यहां पे घुमा के और फिर ऊपर गई थी, ठीक है। इसी तरीके से अब ये D1 की बात की जाए तो मिनिमम इसको 4450 और मतलब 4450 तकरीबन और 4388.708 पर तकरीबन आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आने के बाद इसको बेशक ये मूव ले, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ये ब्रेक कर देती है, मतलब ये लिक्विडिटी ले लेता है 4314 की, जो कि इसको लेनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ले, शायद ये 4388 से रिवर्सल होकर सीधा अपना रुझान ऊपर की तरफ ले जाए, ठीक है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट 4253.245 यहां पे आके आपको अच्छी बाइंग दे, लेकिन मैं आपको स्टॉप लॉस पे भी बता देता हूं, और ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल लेवल है और कोई भी किसी किस्म की भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये हो सकता है और आपको बड़ा बुरा लगा होगा कि जब मैंने कहा होगा कि यार अभी भी इसने नहीं रुकना, बिल्कुल नहीं रुकना, क्योंकि टेक्निकली तौर पर 4800 पे जा रहा है। फंडामेंटल्स और दूसरी ट्रम्प्स, आपको कुछ हो जाए वो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हफ्ते इतवार को चाने चढ़ जाए मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन फिल वक्त क्लोजिंग्स पर मैटर करेगा, क्लोजिंग डिपेंड करेगी, ठीक है। हाँ, अगर इसने मिसाल के तौर पे अपना ट्रेंड बिल्कुल नीचे करना है, 4800 पे नहीं जाना, तो W1 को नीचे क्लोज होना पड़ेगा। मतलब ये जो अगली W1 है उसको ये एरियाज ब्रेक करने पड़ने, ये वाले एरियाज खासतौर पे ये, तब जाके हम कहेंगे कि हाँ यार, और उसका भी ये एरिया तकरीबन इस एरिया को ब्रेक करना पड़ेगा, तब हम कहेंगे हाँ यार गोल्ड के हम चांसेस ले लेते हैं कि इसने अब नीचे आना है। मतलब कि अगर आप इसका ये लगाएं, ये थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको बता दूं, ये देखें, इसको अगर हम फिबोनाची लगाते हैं, ये इसको 4215.768 से नीचे
W1 क्लोज करनी पड़ेगी तो हम कहेंगे गोल्ड नीचे आएगा, अदरवाइज कोई कहानी नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं, ठीक है। तो जब तक ऊपर है तो ये वाज़ेह तौर पे इसके इंडिकेशन है कि गोल्ड जो है वो सीधा सीधा 4800 से भी ऊपर जा रहा है। गौर से बात मेरी सुन लेनी है, 4803, ठीक है, ये बात मैं आपको बता दूं। और अभी मैं आपको बताता हूँ स्टॉप लॉस समेत लेवल, ताकि आपको पता चल जाए। लोग बहुत सारे सवाल करेंगे कि ये आप किस तरह हमें भी बता दें। देखिए जी, मैंने बहुत कुछ जिंदगी में फ्री सिखाने की कोशिश की है, एंड पे कुछ भी नहीं सिवाय बदनामियों के इधर कुछ मिला नहीं है, और क्योंकि कल्चरल इश्यूज भी हैं हमारे। तो ये तो आप मुझे इसके $1000 भी दे देंगे तो मैं नहीं ये चीज सिखाऊंगा, सीधी सी बात है। आप बस सिग्नल लें और जाएं। और मैं नहीं चाहता कि आपको बुरा लगे, लेकिन ये कि बस ये इसी तरीके से सीखें, जितना मैं डाल दूं बस ठीक है, वो सीख लें और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा करें। मुझे आप इसका $1000 भी देंगे तो मैं ये नहीं सिखाऊंगा, बात है सीधी सी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि 4253 पॉइंट, अब मैं आपको बाइंग लेवल्स बता देता हूँ। 4388.708 से बाइंग बनती है। स्टॉप लॉस आपने लगाना है इधर, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है 4318, इससे बड़ा नहीं लगाना। टीपी अपना खुला जाने दें, मतलब कि यहाँ पे 1/1 की रेशो लेनी है, मतलब 2 लेयर्स लेनी है आपने, ठीक है। एक लेयर आपने 1/1 पे बंद करनी है, फिर ब्रेक इवन नहीं करनी है, और सीधा आपने 4800 का टीपी रखना है, ठीक है, ताकि खुदा ना खास्ता अगर वापस आती है तो आप कम से कम ब्रेक इवन पर रहें, मतलब कि आपको जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में रहे, ठीक है। दूसरा, यहाँ से आपने 2 लेयर्स लेनी है 4255 से। स्टॉप लॉस आपका मैं इसमें 4H से बताऊंगा, 4H से इसका स्टॉप लॉस बन रहा है, ये इसका स्टॉप लॉस बन रहा है ये वाला, ये बनता है तकरीबन 4217 का, ठीक है। तकरीबन 600 पिप्स का लगभग अगर स्टॉप लॉस है तो 600 पिप्स का पहला टीपी रहेंगे, दूसरा टीपी आपने 4800 रखना है, क्योंकि रुझान हमारा बाइंग पे है तो हमने फिर लोग बाइंग की तरफ ही रहना है। लेकिन हम सेलिंग भी दरमियान में करेंगे, D1 में सेलिंग भी करते रहेंगे, कोई इतनी बड़ी बात है। जिस तरह मैंने 4629 से सेलिंग दी हुई है, 4614 से सेलिंग दी हुई है, तो आप यहाँ तक ले सकते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यार ये जो आपने सेलिंग दी थी इसका टीपी कहाँ पे रखना है। देखें, टीपी आपकी मर्जी है, पहला टीपी तो आपका मिनिमम 4450 होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर आप 4500 भी लेते हैं तो 1000 पिप्स की ये सेलिंग है, थोड़ी नहीं होती। और एसएल भी मैंने आपको इतना ही दिया हुआ है तकरीबन। एसएल मैंने आपको 46 मेरे ख्याल से 67 का दिया हुआ है, मेरे ख्याल से ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो अगर आपको लेट्स सपोज 500 पिप्स का एसएल है तो आपको 1000 पिप्स की सेलिंग भी मिलती है, तो ये बहुत है, थोड़ी नहीं होती यहाँ पे। लेकिन आप दूसरी लेयर यहाँ पर भी ले जा सकते हैं 4451, मैं यहाँ तक बुक करूंगा, मतलब कि यहाँ पे भी लूंगा, यहाँ पे भी लूंगा और यहाँ पे भी फायदा लूंगा, क्योंकि मेरी 4 एक लेयर्स खुली हुई है, ठीक है। अपनी परसेंटेज डिवाइड करके मैं फायदा हासिल करूंगा, ठीक हो गया। और यहाँ से मैं फिर बैठूंगा लंबी बाइंग में, ठीक हो गया। दूसरी, क्योंकि जब तक W1 जो मैंने एरिया बताया उससे नीचे क्लोज नहीं होती तब तक सेलिंग नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ सेलिंग कहाँ से हो सकती है इस हफ्ते में। देखिए, सेलिंग जो हो सकती है वो एक तो ये एरिया मैंने आपको बता दिया, अगर तो मिसाल के तौर पे ये एरिया को ब्रेक करता है, अपने इस एरिया को ब्रेक करता है, इसके दरमियान ये एक एरिया, ये वाले नहीं, इन पे ना आप नजर दौड़ाइएगा, फेल हो जाएंगे आप बाद में ना कहना बताया नहीं था। ये एरिया फेल करता है अपना, मैं बल्कि D1 में आपको बताता हूँ, सॉरी। यहाँ पे अगर आप किधर गया ये है। अगर ये मिसाल के तौर पे ये D1 इस एरिया को ब्रेक करता है, इस एरिया को, उसके बाद इस 4644 को ब्रेक करता है, तो आपने सेलिंग नहीं लेनी, आपने 4688 से सेलिंग लेनी। आपने जो सेलिंग पहली लेनी है वो मैं आपको थोड़ा सा इधर से बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये स्कैल्पिंग सेलिंग होगी, स्कैल्पिंग M5 या 1 मिनट की नहीं, 4H में भी, क्योंकि जब आप W1 की बात करते हैं तो W1 की स्कैल्पिंग आप 4H में ही करते हैं, 1H में होते हैं, उसको भी स्कैल्पिंग कहते हैं। लोगों को ये भी नहीं पता, लोग समझते हैं सिर्फ 1 मिनट और 5 मिनट में करने वाले को स्कैल्पिंग कहते हैं। दूसरी बात ये कि 46, ये देखें 4688 या 4697 से आप सेलिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अपना आपने इससे ऊपर नहीं जाने देना, मतलब 4713 से बड़ा आपका स्टॉप लॉस ना हो। टीपी 1/2 की रेशो के हिसाब से, क्योंकि हो सकता है 1/1, सॉरी 1/1 के ज्यादा आपका टीपी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है यहाँ से मार्केट 1/1 की रेशो दे फिर ऊपर चली जाए। तो नेक्स्ट आपने 1/1 की बनती है 4737.790, ठीक है। और इसका एसएल आपने ज्यादा बड़ा नहीं रखना, बस यहाँ पर एसएल हो 4759 का। अगर 200 पिप स्टॉप लॉस है तो आपका टीपी भी 1/2 के साथ से आप यहाँ पे ले सकते हैं। और अब मैं आपको W1 की सेलिंग बता दूं कि वीकली जो सेलिंग लेना चाह रहे हैं, क्योंकि वीकली एनालिसिस भी है, मेरा काम था सारे तरीके से आपको बताना। और पहली दफा आज मैं स्क्रीन पर आया हूँ तो आपको हैरानी भी हो रही होगी कि और आप देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट ऐसे ही मूव करेगी। और मतलब 90%, 80% आप कह लें, 70% कह लें, मैं वो उस तरह का नहीं हूँ कि जो मैंने कह दिया वो दुरुस्त है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको कमेंट्स बता दें कि जो मैं कहता हूँ कि वो ठीक होता है, गलत होता है। अच्छा, सेलिंग अपॉर्चुनिटी दोस्तों आपकी बनेगी, अगर हम बात करने तो एक हो गया, ये दूसरी हो गई,
ये तीसरी हो गई, और ये चौथी हो गई, और ये तकरीबन आप कह लें कि यहाँ से एक तो सेलिंग बनती है जो मैंने आपको बता दी है, और उसके बाद फिर बिल्कुल यहाँ से आपकी सेलिंग, यहाँ से नहीं, फिर ये ऊपर ही बनेगी। W1 की बात की जाए तो दोस्तों फिर ये ऊपर जाके आपकी सेलिंग बनेगी। मैं आपको बता देता हूँ W1 में आपकी सेलिंग कहाँ से बनेगी। इसको ज़रा मैं रिमूव करता हूँ, इसको ज़रा मैं रिमूव करूँ और इसको भी रिमूव करूँ, और W1 में आपकी जो सेलिंग दोस्तों बन रही है वो बन रही है लगभग आप कह लें कि तकरीबन तकरीबन, हाँ ये काफ़ी ऊपर से सेलिंग बन रही है W1 में। बल्कि मैं इसको एडिट कर दूंगा बाद में, ठीक है, ये खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है। W1 में फिल वक्त आपने सेल नहीं करनी, ठीक है, ये मैं अगले वीक बताऊंगा कहाँ से आपकी सेलिंग है, क्योंकि बहुत ऊपर से जाके सेलिंग ना हो जाए, ठीक है। फिल वक्त आपको मैंने बता दिया कि आप यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है, 1/1 की रेशो के साथ कर सकते हैं, 1/2 1/3 की रेशो, जो क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा छोटा दिया हुआ मैंने, टीपी मैंने आपको बता दी है। W1 में आपने शॉर्ट सेलिंग करनी है, लंबी नहीं करनी, 4H और D1 के लेवल्स पे करनी है। उसके बाद अगले हफ्ते आऊंगा, मुझे W1 में फिल वक्त दूर दूर तक कहीं सेलिंग नजर नहीं आ रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है मार्केट बहुत ऊपर ना चली जाए, मतलब कि यहाँ तक भी ना चली जाए, तो इसलिए मैं जो है वो W1 में अभी सेलिंग आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आपसे बाइंग तलाश कीजिएगा, और W1 में जो छोटी छोटी मैंने आपको 200 400 पिप्स की सेलिंग बताई है वो आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ये एक बहुत बड़ा राज है जो मैंने आज तक कभी ऐसा किसी को नहीं बताया, और मैं नहीं इन चीज़ों को बताना चाहता, सीधी बात है। मैंने काफ़ी लोगों को मतलब कोशिश की थी करने की, लेकिन वो दाल बराबर वाला हिसाब होता है, तो मैंने आगे जो है एंड पे सबको, अभी कल की बात करता हूँ, लाइव ट्रेड करवा रहा होता हूँ। लाइव ट्रेड बहुत कम दुनिया में लोग होते हैं जो करवा रहे होते हैं। 100 पिप्स प्रॉफिट भी बनवा दिया, एक कोई छोटा सा 20-30 पिप्स कैंसिल हुआ, तो हालांकि प्रॉफिट ओवरऑल बनवा दिया था मैंने। तो जनाब साहब, एक भाई साहब कहते हैं कि यार वो लोग आपसे नाराज नहीं हो रहे। मैं क्या है, नाराज हो रहे हैं? मैं हैरान हो गया, मतलब कि अंदाजा कर ले किस लेवल का माइंडसेट। तो ऐसे लोगों को मैं इस कल्चर में मैं ये चीजें क्या फ्री दे दूं जो मैंने 4-5 सालों में जाके सीखी है? सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज।